हाय एवरीवन, आज हम आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो सबसे बेस्ट मार्किंग का मेथड होता है ना, एक नॉर्मल मार्किंग का मेथड होता है, एक एक्सेप्शनल मार्किंग का मेथड होता है। तो नॉर्मल मार्किंग का जो मेथड है ना, ये हर किसी को पता है, बट ये जो एक्सेप्शनल मार्किंग वाला मेथड है ना, ये हर किसी को पता नहीं है। और अगर किसी को पता है तो वो आपको बताना नहीं चाह रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो मार्किंग होती है ना, वो एक्सेप्शनल मार्किंग की जाती है और वहीं से प्राइस रिएक्ट करता है। तो मैं ना आज आपको पैटर्न्स के बारे में, तो हर किसी को पता है कि डिमांड के दो पैटर्न्स होते हैं, एक रैली बेस रैली होता है, एक ड्रॉप बेस रैली होता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर किसी को पता है, बट जो मार्किंग से रिलेटेड है ना, ये मार्किंग्स हर किसी को पता नहीं है। एक नॉर्मल मार्किंग है जो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बट एक जो एक्सेप्शनल मार्किंग होता है ये हर किसी को पता नहीं है। और तीसरी जो मार्किंग होती है ना, वो साइडवेज की मार्किंग होती है। हम लोग साइडवेज मार्केट में किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते हैं, ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है ना। वो साइडवेज मार्किंग में भी नॉर्मल मार्किंग यूज करते हैं या एक्सेप्शनल मार्किंग यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। साइडवेज मार्किंग में जब भी प्राइस साइडवेज में चला जाए तो ऐसे सिचुएशन में साइडवेज मार्केट को मार्क करने का जो तरीका है ना, वो अलग है। वो बॉडी के क्लोजिंग से मार्क होती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पहले हम थ्योरेटिकल चीजों को समझते हैं, बहुत ही क्विकली समझेंगे, फिर ज्यादा फोकस ना हम आपको चार्ट में जाके समझाएंगे कि आखिर कितने तरीके से मार्किंग की जाती है। एक्चुअल में एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होता है, नॉर्मल मार्किंग कैसे की जाती है, साइडवेज में मार्किंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम आपको चार्ट में समझाएंगे और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। इसके अलावा भी आपको हम बहुत तरह के मार्किंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। आप एक चीज समझो, डिमांड से आप क्या समझते हो। हम जब मार्किंग की बात करते हैं तो जहां पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स डलते हैं उसी को तो हम मार्क करते हैं ना। तो हमें बेसिकली बड़े प्लेयर्स, चाहे वो एफआईज हो या डीआईज हो या इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपना ऑर्डर जहाँ पे डालता है हम उसी लेवल को मार्क करते हैं। और वो मार्किंग का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं जब चार्ट पे मार्क करता हूँ तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। वही सारी चीज़ें आज हम आपको प्रैक्टिकल क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में हम डिमांड कहाँ मार्क करें। कहीं पे हम सिर्फ एक कैंडल को ही एज ए डिमांड मार्क कर देते हैं, ये मैं मार्क करता हूँ और मैं आज उन चीज़ों को क्लियर करूंगा कि आखिर मैं एक ही कैंडल को सिर्फ क्यों मार्क करता हूं। उसके अंदर में फिर मुझे अलग अलग डिमांड्स मिलते हैं, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को मैं मार्क करता हूं, जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पे आपको एक्चुअल में डिमांड मिलता है। तो ये सारी चीजें आज हम आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाएंगे और आपको मार्क करना सिखाएंगे कि आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको डिमांड एंड सप्लाई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको क्विकली जो डिमांड के दो पैटर्न्स होते हैं, आरबीआर और डीबीआर, ये बहुत ही क्विकली आपको बता देता हूं क्योंकि मोस्टली लोगों को ये चीजें पता है, बट हम ज्यादातर फोकस जो है ना वो मार्किंग पे करेंगे, क्योंकि मार्किंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है और हर किसी को मार्क करना नहीं आता है। ठीक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे मार्क करेंगे, ये नॉर्मल मार्किंग तो अब काम ही नहीं करता। बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो एक्सेप्शनल मार्किंग के जोन से प्राइस को पिकअप करता है। तो ये सारी चीजें हम आपको अभी बताने वाले हैं, बट क्विकली हम पैटर्न्स को पहले बता देते हैं जिसको पैटर्न्स का आइडिया नहीं है। देखो, सबसे पहला जो डिमांड का पैटर्न है ना, वो है आरबीआर। आरबीआर का मतलब होता है कि रैली बेस रैली। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये क्या है, एक रैली कैंडल है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में उसको रैली बोला जाता है। और ये आपका बेस कैंडल है और उसके बाद ये अगला जो कैंडल है ना, ये रैली कैंडल है। तो इस तरीके से जहां भी पैटर्न का फॉर्मेशन होगा वो रैली बेस रैली कहलाएगा। ये एक डिमांड जोन का पैटर्न है। इसको मार्क कैसे करेंगे ये तो अभी हम आपको बताएंगे, बट हमने आपको पहला पैटर्न बता दिया, ठीक है। पहला पैटर्न डिमांड जोन का क्लियर है। दूसरा क्या है, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप किसको कहते हैं, प्राइस के गिरने को ड्रॉप बोला जाता है। और जब भी प्राइस ड्रॉप होगा तो वो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा ना, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो गया, ये बेस कैंडल हो गया, उसके बाद ये रैली कैंडल, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जब मूव करने लग जाए तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, यानी कि डीबीआर पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। तो डिमांड जोन के दो ही पैटर्न्स होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली सप्लाई जोन्स के भी दो पैटर्न होते हैं, एक आपका डीबीडी होता है, एक आपका आरबीडी होता है। उसको क्विकली समझते हैं, फिर हम मार्किंग्स पे चलेंगे कि एक्चुअल में मार्किंग कैसे की जाती है। डीबीडी को सबसे पहले हम समझते हैं। डीबीडी जो है ना, आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप कहलाता है। ये ड्रॉप कैंडल हो गया, इसको मान लो ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल कब बनेगा, जब प्राइस नीचे आएगा तब बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बेस कैंडल बने और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बने जो आपका ड्रॉप कैंडल कहलाएगा। तो ये आपका ड्रॉप,
ये बेस, ये ड्रॉप, जिसको आप डीबीडी पैटर्न कहते हो। ठीक है, ऐसे ही एक आपका सप्लाई जोन का पैटर्न होता है आरबीडी। आरबीडी का क्या मतलब, देखो ये मान लो यहां से अगर आप देखोगे ना, ये आपका रैली कैंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बने, बेस कैंडल बने, और उसके बाद आपका ड्रॉप कैंडल बने इस तरीके से। ये ड्रॉप कैंडल रेड कलर का होना चाहिए, रैली कैंडल हमेशा ग्रीन का होगा, ड्रॉप कैंडल हमेशा रेड कलर का होगा। और ये जो बेस कैंडल है, ये इसका कलर का कोई मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रैली, बेस, ड्रॉप, तो ये दो सप्लाई जोन्स के पैटर्न हो गए। तो ये पैटर्न्स तो क्लियर हो गया ना। अब मैं ज्यादा फोकस आपको मार्किंग्स पे करता हूं। ठीक है, पहले हम आपको थ्योरेटिकल मार्किंग बता देते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बहुत ही जल्दी चार्ट में चलते हैं, फिर वहां ज्यादातर चीजें आपको क्लियर होगा। सबसे पहले देखो आप नॉर्मल मार्किंग किस तरीके से की जाती है। नॉर्मल मार्किंग हमेशा ये जो दो पैटर्न्स होते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई के जो दो पैटर्न्स होते हैं, एक आरबीआर डीबीआर और ये डीबीडी आरबीडी, ये पैटर्न्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको नॉर्मल मार्किंग बता सकूं। ठीक है, नॉर्मल मार्किंग जो की जाती है ना, वो अगर आप इस डिमांड जोन के पैटर्न्स को देखोगे तो ये बेस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट जो बॉडी के क्लोजिंग के साथ है, और ये लोएस्ट पॉइंट, इस बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट को लेकर लोएस्ट पॉइंट तक जब आप एक रेक्टेंगल मार्क करोगे ना, तो यही आपका नॉर्मल मार्किंग कहलाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली मार्क करके दिखाता हूं किस तरीके से मार्क किया जाएगा। ठीक है, ये यहां से रेक्टेंगल लो और उसको ना इस तरीके से मार्क करो जो मैंने आपको अभी बताया। बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट हमने लिया और ये लोएस्ट पॉइंट वीक का, इस तरीके से ये नॉर्मल मार्किंग कहलाता है। ये हमने आपको रैली बेस रैली में दिखाया। ऐसे ही सिमिलरली जब आप ड्रॉप बेस रैली में मार्क करोगे ना, तो इस तरीके से आपका ये एक डिमांड मार्क हो जाएगा। तो डिमांड वाले जो दो पैटर्न्स होते हैं उसमें हमने आपको नॉर्मल मार्किंग करके दिखा दिया। इस तरीके से नॉर्मल मार्किंग की जाती है। ऐसे ही सिमिलरली आप सप्लाईज के जो दो पैटर्न्स होते हैं ना, इसमें भी नॉर्मल मार्किंग कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये आपका बेस कैंडल मान लेना, ये ड्रॉप कैंडल मान लेना। तो इसको जब आप मार्क करोगे ना इस तरीके से, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका एक सप्लाई जोन मार्क होगा। किस पैटर्न में, ये आपका आरबीडी पैटर्न में। यानी कि यहां से अगर आप देखोगे ना, ये आपका रैली कैंडल हो गया, ये आपका बेस कैंडल हो गया बीच में, और ये आपका ड्रॉप कैंडल हो गया। तो इस तरीके से ये आपका रैली बेस ड्रॉप वाला पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी भी कई लेक्चर्स में सिखा रखा है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, वो एक्चुअल में एक्सेप्शनल मार्किंग है। ये एक्सेप्शनल मार्किंग लोगों को नहीं पता है, और साइडवेज में किस तरीके से मार्किंग करते हैं ये भी लोगों को आइडिया नहीं है। तो नॉर्मल मार्किंग इसी तरीके से की जाती है। अब हम फोकस करते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग पे, फिर हम प्रैक्टिकल आपको चार्ट में दिखाते हैं कि देखना किस तरीके से एक्सेप्शनल मार्किंग को हम मार्क करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने दो रैली कैंडल मार्क करके रखा है ना, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, यानी कि दोनों रैली कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे मुझे अगर एक्सेप्शनल मार्किंग करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। और ये आपका एक ड्रॉप कैंडल है, अगला एक रैली कैंडल है। इन कैंडल्स में भी हम एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरीके से करेंगे, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला है और ना इसका कोई आइडिया है किसी को। एक्सेप्शनल मार्किंग जब भी आप करते हो, दो रैली कैंडल्स के बीच में इस तरीके से विक को मार्क किया जाता है। किस तरीके से मार्क होगा, ये बॉडी का अपर विक को लेंगे और इस कैंडल का लोअर विक को लेंगे। इन दोनों को मार्क करके हम एक रेक्टेंगल निकालेंगे, और यही मेरा एक्सेप्शनल मार्किंग कहलाएगा। किस केस में, जब इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता जाए, यानी कि रैली कैंडल्स बनता जाए। ऐसे ही सिमिलरली आप ड्रॉप के केस में भी मार्क कर सकते हो। मान लो आपका ये रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, तो जब आप एक्सेप्शनल मार्किंग करोगे तो किस तरीके से करोगे, इस कैंडल का लोअर विक को लोगे, ठीक है, और इस कैंडल का अपर विक को लोगे। जब एक रेक्टेंगल इस तरीके से मार्क होगा ना, ये आपका एक्सेप्शनल मार्किंग कहलाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बहुत लोग मेंटरशिप के बारे में पूछते हैं। मेंटरशिप के सारे लेक्चर्स अगर आप समझ सकते हो, मैंने ऑलरेडी एज ए मेंबर्स के लिए अपलोड करके रखा है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो जाके एज ए मेंबर्स। वहां से प्रैक्टिकल चीजें बताई गई है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। वहां मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करा है, और जो चीजें मार्केट में काम करती है वही बताया है। और जो 6 एंट्रीज के पैटर्न्स है ना, 6 अलग अलग जो एंट्रीज के मेथड हैं, वो सारे मैंने मेंबर्स के लिए अपलोड करके रखे हैं। ठीक है, अब देखो इन कैंडल्स में जब आप एक्सेप्शनल मार्किंग करते हो तो किस तरीके से मार्क की जाएगी, यहां देखना। दोनों कैंडल्स के लोअर विक को जो कॉमन विक निकलेगा ना, यही मेरा
एज ए एक्सेप्शनल मार्किंग कहलाएगा। और ये एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होगा, ये मेरा एक्सेप्शनल डिमांड कहलाएगा और ये मेरा एक्सेप्शनल डिमांड कहलाएगा। ठीक है, सप्लाईज के केस में भी आपके जो इस तरीके से मार्किंग होगी ना, ये आपका एक्सेप्शनल सप्लाई कहलाएगा। और शुरू में मैंने जो आपको अभी मार्क करके बताया कि इस तरीके से जब दो ड्रॉप कैंडल बने और जब आप वीक को मार्क करोगे ना, तो ये आपका एक्सेप्शनल सप्लाई जोन कहलाएगा। अब हम आपको सीधे प्रैक्टिकल चार्ट में चलते हैं और वहां पे मार्क करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से एक्सेप्शनल मार्किंग की जाती है। अब देखो, पहले मैं नॉर्मल मार्किंग आपको बताता हूं, फिर एक्सेप्शनल मार्किंग में चलते हैं। नॉर्मल मार्किंग तो मुझे क्लियरली दिखता है, हर किसी को दिखता है। यहां देखो, प्राइस इस तरीके से रैली बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये छोटी सी कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल है बट ये बहुत ही छोटी है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा सा जो ड्रॉप कैंडल बना है ना, तो ये आपका किस तरीके से पैटर्न बना, ये रैली बना, ये बीच वाला कैंडल बेस बना, ये ड्रॉप बना, ये मेरे सप्लाई जोन का पैटर्न है। किस तरीके से मार्क करोगे आप, यहां देखना, इस तरीके से ये जो पूरा कैंडल है ना मेरा मार्क होगा, ये आपका नॉर्मल मार्किंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल मार्किंग कहलाएगा। और ये सप्लाई जोन का पैटर्न है जिसको आप रैली बेस ड्रॉप कहते हो। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी आपका ये सप्लाई जोन का पैटर्न है। ये आपका रैली कैंडल, ये बीच वाला बेस कैंडल और ये बड़ा सा जो रेड कैंडल है ना, ये आपका ड्रॉप कैंडल है। तो ये नॉर्मल मार्किंग में आता है। नॉर्मल मार्किंग आपको समझ आ गया ना। अब मैं आपको एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में बताता हूं कि देखो कि एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरीके से की जाती है। यहां देखो, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, इस डेली के चार्ट में ये जो आपको ड्रॉप कैंडल दिख रहा है और ये रैली कैंडल दिख रहा है, इनका जो दोनों का लोअर विक है ना, यही लोअर विक इज ए एक्सेप्शनल डिमांड मार्क होगा। कैसे मार्क करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, आपको विक बहुत ही छोटा सा लग रहा है बट ये बड़े टाइम फ्रेम का है। ये इस तरीके से जो मार्क होगा ना, ये मेरा एक्सेप्शनल डिमांड कहलाएगा। ये एक्सेप्शनल डिमांड कहलाएगा। हमने दोनों लोअर विक को मार्क किया है तो इसको आप एक्सेप्शनल डिमांड कहते हो। ये जो दूसरा पैटर्न है। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अगर हम एक्सेप्शनल मार्किंग को मार्क करने लगे तो आपका यहां देखो, ये कैंडल का अपर विक है और ये कैंडल का लोअर विक है। इसको आप किस तरीके से मार्क करोगे, ये देखो, इस कैंडल का अपर विक को लोगे और इसका लोअर विक को लोगे। इस तरीके से आपका ये जो है ना एक एक्सेप्शनल डिमांड मार्क हो गया। इसको जब आप लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे ना, ये डेली का चार्ट है, लेकिन जब आप इसको 15 मिनट में या 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वहां आपको क्लियरली जो डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको मार्किंग सिखा रहा हूँ, कोई ये मत कहना कि यहाँ आपने डिमांड मार्क किया तो प्राइस ने रिएक्ट क्यों नहीं करा। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मेरा फोकस जो है ना आपको मार्किंग सिखाने का है। ठीक है, इस कैंडल पे अगर आप डिमांड मार्क करोगे तो ये आपका नॉर्मल मार्किंग कहलाएगा। किस तरीके से मार्क होगा, ये इस तरीके से आपका ये एक नॉर्मल मार्किंग है डिमांड के केस में। कैसे, ये आपका ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ये ग्रीन कैंडल जो है ये आपका रैली कैंडल हो गया। तो आपका ड्रॉप, बेस, रैली, ये डीबीआर किसका पैटर्न है, डिमांड जोन का ही पैटर्न है ना, और ये नॉर्मल मार्किंग पैटर्न है। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में इस कैंडल को एज ए डिमांड मार्क किया था। ये सिर्फ अकेले कैंडल को मैंने डिमांड क्यों मार्क किया था, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, किसी ने पूछा भी था, मैं उस चीज को क्लियर करता हूं। अब देखना, जब यहां से प्राइस आपका कुछ इस तरीके से गिर रहा था ना, तो आपको इधर कोई भी डिमांड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। जब इधर कोई भी डिमांड नहीं दिख रहा है तो प्राइस को यहां से नीचे गिरना था, फिर डिमांड लेके प्राइस क्या करता, ऊपर जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, जब प्राइस नीचे आ रहा था फिर ये एक टर्निंग पॉइंट था प्राइस का, और इसी टर्निंग पॉइंट से प्राइस ऊपर चला जाता है और काफी ऊपर तक जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जब तक बड़े प्लेयर्स के नए ऑर्डर्स ना डलेंगे तब तक प्राइस इतना ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर कोई भी डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे नए ऑर्डर्स डले हैं बड़े प्लेयर्स के, और जब भी बड़े प्लेयर्स ऑर्डर्स डालते हैं तो सारे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होते। तो इसीलिए हमने इस कैंडल को एज ए डिमांड मार्क किया था। और इसी कैंडल को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करोगे ना, आप डेली में चलो, वहां आपको एक डिमांड जोन का पैटर्न बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यहाँ देखो, इस वीकली कैंडल के अंदर में ये आपको डिमांड जोन का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा एज ए डिमांड मार्क होगा और इसी डिमांड से प्राइस रिएक्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूं मार्क करके। ठीक है, अब यहां देखना, देखो इसी ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगल है ना, यहीं से प्राइस रिएक्ट करके इतना ऊपर तक गया है। तो एक्चुअल में जो डिमांड हम मार्क करते हैं या सप्लाई हम मार्क करते हैं, वो किस पॉइंट पे मार्क किया जाता है, जहां पे बड़े प्लेयर्स के, चाहे वो डिमांड्स के ऑर्डर हो या सप्लाईज के ऑर्डर हो, जहां डलते हो, उस जगह को हम मार्क करेंगे। ठीक है, भले ही वो नॉर्मल मार्किंग में आए, एक्सेप्शनल मार्किंग में आए या सिंगल एक कैंडल को मार्क करने के लिए आए, हम उस प्लेस को मार्क करते हैं, उस रेंज को मार्क करते हैं जहां पे एक्चुअल में ऑर्डर्स डलता है। जहां पे ऑर्डर्स होगा ही नहीं, जहां पे वॉल्यूम होगा ही नहीं,
वहां पैटर्न बने भी तो आप मार्क करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आई होप आपको क्लियरली चीजें समझ आई होगी। इस पे और भी डिटेल लेक्चर्स लेके आएंगे हम। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।